और मैं समझता हूं कल जब आदेश आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी तो इनके नेता है ना, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, राशिद अलवी से तो इन्होंने पलड़ा झाड़ लिया अपना। अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं ममता बनर्जी की ये विफलता है, लेकिन ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अब आप मुझे बताइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं फराज किदवई को ले लूं, फराज किदवई को ले आऊं चर्चा के अंदर, वो भी वेट करने। एक सेकंड, एक 5 सेकंड का मौका बिल्कुल, दे 10 सेकंड सुरेंद्र राजपूत, 10 सेकंड दिया आपको, मेक योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका अमीश भाई। देखिए, 3 चीजें मैं बड़ी साफ कहता हूं कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है राज्य सरकार उसकी जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी भी जो उस हिंसा में पानी डालना चाहिए वो पेट्रोल डाल रही है, उसके लिए भी राज्य सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी है। इस बात से मैं गौरव भाटिया की सहमत हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी वहां दंगा फैला रहे हैं सबको टांग लेना चाहिए पुलिस को, यह भी हम आपको कहते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी वाणी से आतंक फैला रहे हैं। एक बात इन्होंने जो आज की डेट में उस पर कही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो गौरव जी वक्फ बाय यूजर पर भी बोल दीजिए, टिप्पणी तो आज आपने करी दी है, और उसके बाद आप ये भी बोल दीजिए कि जब आपने आप लोगों ने जो सबसे बड़ा प्रावधान किया है कि डीएम जो है उसका गौरव मैं आपको आगे मौका दूंगा। रिजवान 40 सेकेंड्स। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है उसमें सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है, जिस तरह से बार बार विपक्ष इस बात को आगे बढ़ा रहा है? क्योंकि ये मामला विधायिका और न्यायपालिका का भी हो जाएगा आगे जाकर। रिजवान अहमद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रिजवान अहमद, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है वक्फ को लेकर, उसमें सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा विपक्ष नहीं, कह रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है। विपक्ष तो कह रहा था कि 370 में भी सरकार बैकफुट में है और तलाक़ बिद्दत में भी बैकफुट पर है। विपक्ष को आप खुश होने दीजिए। कुल मिला बॉस बहुत इको आ रही है। जस्ट कांट लिसन, इसको चेंज करवाइए। जस्ट कांट लिसन, चेंज करवाओ उसको, चेंज करवाओ उसको। जी जी बिल्कुल, इसको करेक्ट करा रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा कुछ। बिल्कुल, इसको करेक्ट करा रहे हैं, इसको करेक्ट करा रहे हैं, इसको करेक्ट करा रहे हैं। मैं कुछ कहूं अमीर भाई? ओके, एक सवाल मेरा भी है सुरेंद्र राजपूत से। जी जी, एक मिनट, फराज किदवई बोले। एक सवाल है फराज किदवई। हाँ जरूर, प्लीज। अमीर जी, देखिए, अभी गौरव जी ने एक बात बोली कि सरकारी वकील ने बेंच के कॉम्पोजिशन के ऊपर कुछ कमेंट किया या उन्होंने दिखाया। ये सही बोल रहे हैं कि वहाँ पर ये कहा गया कि जब हम बेंच पे बैठते हैं तो हम धर्म को भूल जाते हैं, लेकिन वो टिप्पणी गुस्से में की गई है। ये गौरव भाटिया जी आगे बताना भूल गए। लेकिन अमीर जी, सवाल ये है कि जब आपकी भी डिबेट्स में हम लोग वक्फ पर डिबेट करते थे और जब दूसरी डिबेट्स में भी जाते थे तो मैंने एक पॉइंट बार बार उठाया। मैं हमेशा कहता था कि रतिलाल पंचनंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? गौरव भाटिया जी तो वकील हैं कि धार्मिक मैटर्स में द राइट ऑफ मैनेजमेंट गिवन टू अ रिलीजियस बॉडी इज अ फंडामेंटल राइट दैट नो लॉ कैन टेक अवे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट रतिलाल पंचनंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में पहले से बोल चुका है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी जिक्र किया था कि आरएसएस के एक विचारक हैं जो कि राज्यसभा एमपी भी थे, उन्होंने 5 बजे के शो में ये सारी बातें कही हैं। सुरेंद्र राजपूत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मुझे शेर याद आ रहा है, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत पर अमीश भाई, कि नापाक इरादा, हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत, हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत, नापाक इरादों से मंजिल नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल आपको भारतीय जनता पार्टी की हालत नजर आ रही है, लेकिन कोर्ट ने भी तो स्टे देने से आज इनकार ही कर दिया। स्टे लेने की बात कही, कोर्ट जब 3 बार ही बोला, वकीलों ने बोला अब मत बोलिएगा नहीं तो हम सुनवाई बंद कर देंगे, ये भी बोला ऑनरेबल कोर्ट ने आज। क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि अब आधी अधूरी बात बता रहे हैं। तुषार मेहता
सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो अमीर जी, जब 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 कोर्ट ऑर्डर लिखवा रही थी तो तुषार मेहता जी ने बीच में इंटरवीन किया कि सरकार हमको भी सुन लिया जाए, तो कोर्ट ने कल तक का टाइम दिया है। लेकिन लिफाफा देख करके मजबून समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की फजीहत कल फिर होने जा रही है। मुझे बस खाली 20 सेकंड दे दिएगा। अमीर जी, पिछले 30 दिनों में भारतीय जनता पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट से 4 बार फटकार खाई है। पिछले 30 दिन में 4 बार। एक, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देयर इज एब्सोल्युटली कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। ये कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट दूसरे केस में क्या कह रहा है कि द उत्तर प्रदेश पुलिस इज बाइज्ड। ये 21 मार्च 2025 की खबर है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आई डोंट वांट यूज द वर्ड। ठीक है, आप बाकी सारे केसेस में भी जा रहे हैं। मैं वक्त पर खड़ा रहना चाहता हूं। ओके, गौरव भाटिया का जवाब जरूरी हो जाता है। गौरव भाटिया, देन रिजवान अहमद, यू कम इन। गौरव भाटिया वो कह रहे तरस आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। धन्यवाद। देखिए, क्योंकि इन्होंने शेर अर्ज किया तो मैं भी एक शेर अर्ज कर देता हूं, अच्छा लगे तो दाद चाहूंगा। वो एक समुंदर खगालने में लगे हुए हैं, वो एक समुंदर खगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। और अमीर भाई, अब मैं उत्तर देता हूं, इनको पढ़ना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ काउंसिल है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी रिलीजियस बॉडी नहीं है, मतलब कानूनी एक संस्था है। और ये ऐसी संस्था नहीं है जिसको आप अपने धर्म से जोड़ेंगे। दूसरी बात जो आपने कही इंटरिम ऑर्डर पे, मैं आपको बता दूं, कोई घबराया नहीं था। जो नोटिस हुआ पहले 1.25 घंटे की सुनवाई के बाद वो नोटिस हुआ कि नोटिस होना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब अंतरिम आदेश पास करने लगे तो तुषार मेहता जी ने, राकेश द्विवेदी जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमें सुना जाए, अंतरिम आदेश क्या पारित होना चाहिए और इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं समझता हूं ये तो दिखाता है कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से नियम का पालन करती है। कल सुनवाई की डेट लग गई। अब मैं आता हूं एक बात कांग्रेस से पूछने के लिए। मेरा ये सवाल है, मेरी एक गुजारिश है आपसे। आप सुरेंद्र राजपूत से ये पूछिए कि ये जो कांग्रेस शासित राज्य है तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटका, कांग्रेस कहती है हम ये कानून वहां लागू नहीं करेंगे। क्या ये वो कानून वहां लागू करेंगे या नहीं? ये हाँ या ना में जवाब ले। ओके, सुरेंद्र राजपूत इसका 20 सेकंड में जवाब, देन रिजवान अहमद वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी 20 सेकंड्स। जी, मैं पॉइंट ब्लैंकली कहता हूं, चूंकि मेरी आदत है साफ कहने की। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, चाहे हम उससे सहमत हो चाहे वो असहमत हो। नहीं, नंबर एक मिनट, नंबर 2, ठीक है, धन्यवाद। गौरव भाटिया जी, अच्छा जवाब था। हम लोग आपकी तरीके से नहीं हैं कि पिक एंड चूज करें। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं। हम लोगों ने संविधान को ध्वंस नहीं किया है, तिरंगे को संघ की तरीके से नहीं जलाया है, और संविधान को रिजवान भी वेट कर रहे हैं काफी देर से, आदिल भी वेट कर रहे हैं। ओके रिजवान आपकी टर्न है। ओके, मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं गौरव रिजवान वेट कर रहे हैं। देखो मेरे कार्यक्रम को शुरू हुए भी 20 मिनट हो चुके हैं। रिजवान अहमद, ठीक है, रिजवान अहमद। जी अमीश भाई, जय हिंद वंदे मातरम। जी प्लीज बोलिए। जय हिंद वंदे मातरम। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जैसा गौरव भाई ने बोला था कि अब कांग्रेस का यकीन सुप्रीम कोर्ट पर शुरू हो गया है। शाहबानों के टाइम पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहा था ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है।